नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपको पढ़ाई भी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 22। बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के एक अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे और उस पर साहित्यिक चर्चा करेंगे। यह जो पद्यांश लिया गया है, पद का अंश लिया गया है, यह सूरसागर एक ग्रंथ है, उससे लिया गया है और इस ग्रंथ को लिखा है सूरदास जी ने। यह कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि थे। कृष्ण को यह अपना आराध्य मानते थे और कहा जाता है कि यह अंधे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति में रमे हुए थे। और उसमें एक प्रसंग है भ्रमर गीत, तो उसी सूरसागर के भ्रमर गीत से यह लिया गया है। और कहानी ये है कि भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोकुल में उनकी जो साथ रहने वाली गोपियां थी वह कृष्ण के विरह से व्याकुल हैं और चाहती हैं कि कृष्ण आए, उनसे मिले। लेकिन जब कृष्ण मथुरा जाते हैं तो वहां से वह अपने मित्र उद्धव को इन गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं कि कृष्ण के प्रेम में पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, या फिर इससे कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। आप योग के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण निराकार परम ब्रह्म है। आप योग विद्या से उनको प्राप्त करो। लेकिन ये गोपियां मानने वाली नहीं हैं और ये एक भ्रमर को, भौरे को अपने सामने रखकर और उससे अपनी सारी बातें कह रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। कह रही हैं कि मन की मन ही माज रही, मन की मन मतलब मन में जो सोचा था वो मन में ही रह गई। कहिए जाड़ कौन पे उद्धव नहीं परत कही। अब उद्धव मैं आपसे क्या कहूँ, जो कहना था, हमने सोचा था कि कृष्ण आएंगे तो हम उनसे अपने दिल की सारी बातें कह देंगे, जो भी कहना है सारी बातें उनसे कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उनको छोड़ के दूसरे को नहीं कही जा सकती, तो नहीं परत कही, वह कहते नहीं बन पा रही कि मैं आपसे बताऊं। कृष्ण नहीं आए, इस व्यथा को मैं आपसे क्या बताऊं, ये मुझसे कही नहीं जा रही है। अवधि आधार आस आवन की, मतलब कि उनके आने की जो आस थी मन में, उनके आने का जो समय था, जिस आधार पर हम लोग जी रहे थे कि वो आएंगे, हमसे मिलेंगे, और उसको के लिए हमने तन मन में जो व्यथा सही, उसको अब हम क्या बताएं, उसको क्या डील करें, आपको क्या समझाएं। और अब इन जोग संदेश अनि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। और आपके इस जोग संदेश को सुनकर हम बिरहिनी मतलब जो बिरह हो, मतलब कि अलगाव हो जिनका हुआ हो, जो अलग रह रही हो, बिरह दही बिरह की अग्नि में दहना मतलब जलना, जल रही हूँ। चाहती हूती गुहार जितते, हम जिनकी इस अग्नि से बचाने के लिए जिनको गुहार लगाना चाहते हैं, उतते धार बही, उसी अग्नि में हम जल गई, उसी में बह गई। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। कह रही हैं, सूरदास कहते कि अब क्या धीरज धरना, और जब मर्यादा ही न रही तब फिर धीरज धरने से लाभ क्या है। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द है कि आधार मतलब आधार, उम्मीद का मतलब होता है उम्मीद, और जोग मतलब योग, यह एक विधा है परमात्मा को पाने का। बिथा मतलब व्यथा, कष्ट। बिरहिनी विरह में रहने वाली स्त्री। गुहारी मतलब गुहार या प्रार्थना, पुकार। इसका भावार्थ है कि गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना ही रह गई है। वह सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला और उद्धव ने यह बताया कि अब कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे, तो गोपियां टूट सी गई और उनके विरह की व्यथा और
बढ़ गई। अब यहाँ कुछ प्रश्न है और एक गतिविधि भी है, और यह गतिविधि आपको खुद से करनी है। गतिविधि है कि सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो आप उसका पोस्टर बनाएंगे, और यहाँ 5 प्रश्न हैं। जैसे उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे, गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी, और गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया। उसके बाद है कि संदेश यानी सुनी सुनी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, और पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे। तो उसका उत्तर है उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। प्रश्न 2 है कि गोपियों को किससे गुहार सुने जाने की उम्मीद थी। तो इसका उत्तर है कि गोपियों को श्री कृष्ण से गुहार सुने जाने की उम्मीद थी। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया। तो इसका उत्तर है कि गोपियों ने अपने तन मन की पीड़ा को सहते हुए श्री कृष्ण का इंतजार किया। और प्रश्न 4 है संदेश यानी सुनी सुनी में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ स शब्द की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है स की, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है कि पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो बिरहनी, सुनी, गुहारी। उसके बाद प्रश्न 6 है कि गतिविधि सूरदास के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो इसका उत्तर है स्वयं कीजिए, आप खुद से पोस्टर बनाइएगा। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।